दोस्तों मैं लगभग एक हफ्ते के बाद अपने फार्म पर वापस लौटा हूँ। एक हफ्ते से मैं बाहर ही था। कभी मैं शामली चला गया, उसके बाद मैं हरियाणा चला गया, फिर उसके बाद फार्म पर नहीं आया, सीधा घर से मैं चला गया उत्तराखंड साइड, रुड़की और अस्मित भाई के पास। हम उस साइड चले गए थे। लेकिन आज समथिंग एक हफ्ते के बाद फार्म पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पहुंचा हूं मैं बिल्कुल सही जगह पर। एकदम वहां से आती जो फार्म की खुशबू होती है ना, यहाँ के पेड़ पौधों की खुशबू, ये जो बाहर फूल हैं इनकी खुशबू, और यहाँ आते ही एकदम से खेतों वेतों का एनवायरनमेंट, एकदम से ऐसा लगा कि अच्छा ये है जगह। तो चलो अंदर चलते हैं। शाम हो चुकी है, पहले ही मौसम बहुत बढ़िया है। अंदर चलकर अपने घोड़े वोड़ों से मिलते हैं किसकी क्या कंडीशन हो रही है। फार्म के अंदर आते ही मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर बाजीराव को नहलाया जा रहा है। गजेंद्र और पापा जी रगड़ रहे हैं इसे बढ़िया करके। बाजीराव, इसे भी देखूंगा क्या निखार आया है इसके अंदर, क्या नहीं आया है। बस यार, नहलाते टाइम तो इसका रंग बिल्कुल काला हो गया है। हाँ, वैसे तो इसका रंग थोड़ा थोड़ा लाल कुम्मैद सा था कुछ कुछ, लेकिन अब नहला रहे हैं ना तो काला हो गया बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल काला ही रहे ये। बस 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 बस। यार अभी अभी मैं रफ्तार को बाहर ले जाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक से आंधी आ गई है बहुत तेज। ओए होए बाजीराव, कुछ नहीं होता, बस 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 बस, ना 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 ना, बस बस बस। बहुत तेज आंधी है, तो तूफान है तूफान। थोड़ी थोड़ी बूंदे भी बांध भी शुरू हो चुकी हैं। इन दोनों माँ बेटियों को देखें, एक कोने में जाकर खड़ी हो गई है कि बस हमें कोई खतरा ना हो जाए। आजकल तो यार पता नहीं मौसम ही ऐसे ऐसे खराब होते हैं, कभी तेज बारिश आ जाती है, कभी आंधी, तहस नहस वाली आंधी आती है आजकल। ये देखिए पेड़ भी कितना सुंदर हो गया है ये, लेकिन आंधी की वजह से ये इस साइड का हिस्सा भी इसका टूट गया और भी बहुत नुकसान हो जाता है यार आंधी में। उम्मीद है कि ये जल्दी शांत हो जाए, फिर मैं रफ्तार को लेकर निकलूं। अभी मैं तैयार कर रहा था, लेकिन एकदम से दूर से दिखी कि हाँ आंधी आ रही है, हमने इसे रोक दिया। शाबाश तेरी। अच्छा, जब कुंदन पहले आई थी तो इसके शरीर पर ये जो गर्दन के बाल हैं ये बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय के साथ ये बढ़ रहे हैं, अब ये दोबारा से सुंदर लगने लगी है। ए बाजीराव यार, आंधी तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर 5-7 मिनट की आती है, लेकिन इससे कम 10-15 मिनट हो गई हैं, आंधी जा ही नहीं रही है। बहुत देर से ऐसी हवाई चल रही है उल्टी सीधी। लगता है आज राइड करनी कैंसिल, क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और इन्हें अंदर करते हैं। पैर निकाल पैर निकाल पैर निकाल, बस हट जा हट जा हट जा। भाई ये भागती तो नहीं है? भागती तो नहीं है? पक्की बात है? एक हफ्ते के बाद आया हूँ, कभी कुछ और ही चेंज हो गए हो यहाँ। चलो बेटा बस हल्का देख कहाँ जा रही है, बस बेटा बस। कल शाम जब मैं फार्म पर आया था, उसके कुछ टाइम बाद ही जब मैं रफ्तार को जोड़ने लगा, जब मैं उसे तैयार करने लगा, बहुत तगड़ी आंधी आ गई थी। कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, आंधी आती है बहुत ज़्यादा तेज़, नुकसान करती है। तो इसी वजह से फिर हमने किसी भी घोड़े को नहीं जोड़ा। सबको अंदर करने के बाद मैं घर पर चला गया। अब मैं वापस फार्म पर आ चुका हूँ और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि शराफत किसे कहते हैं। घोड़ा जो शरीफ होता है वो कैसा होता है, अंदर चलकर दिखाता हूँ आपको कि मैं बात कर किसकी रहा हूँ। मैं बात कर रहा था दोस्तों बाजीराव की। आज हम बाजीराव को ये क्या लगा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐनक वाली लगाम लगाने का क्या मतलब है, क्यों लगा रहे हो। ऐनक वाली लगाम इसको हम लगा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। वहाँ पर रफ्तार है, रफ्तार को जोड़ने का बहुत मन है, क्योंकि हमें देखना है इसके पैर में अब कितना दर्द बाकी है कितना नहीं है। आज हमने बाजीराव को ऐनक वाली लगाम लगाई है, पैरों में पट्टी बांधी है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद आज इसकी राइड होने वाली है, लेकिन अभी राइडिंग के लिए इसकी उम्र पूरी नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ महीने और रुकें, जब तक कम से कम ये 2 दांत ना हो जाए तब तक, ठीक है, उसके बाद ही हम इसकी राइड करेंगे। लेकिन आज हम कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं इसके साथ। अब दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। अब थोड़ी देर में पता लगने वाला है कि ये जा कहाँ रहा है। पूरी तरह से तैयार है और अब बता ही देता हूँ, वो सामने जो फिरक है, जो हमारे सिंघम की फिरक है, हमने उसमें जो वो बम लगवाई थी, जिससे हम थोड़ा सा एक तरह बस
जिससे हम ट्रेनिंग वाला एक तांगा तैयार कर सकें। ये हमारा एक सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। जो नए घोड़े होते हैं उन्हें डायरेक्ट तांगे में बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि तांगा बहुत ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव होता है और उसे बड़े तरीके से उसे सेट करना पड़ता है। और अगर वो गलती से, घोड़े की गलती से वो कहीं इधर उधर हो जाए, कहीं घोड़ा बिदक जाए, वो टूट जाए, तो फिर उसको वापस समेटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसी वजह से ये बहुत मजबूत काम है ट्रेनिंग करने के लिए। सिर्फ हफ्ते भर के अंदर हमारा नया रथ बनकर तैयार होने वाला है। उसके आते ही फिर इतने ये ट्रेन हो ही जाएगा, आते ही फिर उसमें जोड़ देंगे। लेकिन तब तक हमें इसकी ट्रेनिंग करानी होगी इसमें। हालांकि ये पहली बार नहीं जुड़ रहा है, 1-2 बार पहले भी ये जुड़ चुका है, लेकिन कितनी ज़्यादा शराफत से ये खड़ा हो जाता है। इसके ऊपर तांगे को जोड़ दो और कुछ कहता नहीं है, और आज पता लगेगा। इसकी ट्रेनिंग अब थोड़ी सी रेगुलर करनी पड़ेगी हमें, ताकि जब नया रथ आए तब तक ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। दोस्तों, छाती का ये सीना बंद लगा दिया है, ये रास बांध दी है, लगाम लग चुकी है, सारी कुछ तैयारी है। और अब चलते हैं बाहर। लगभग 2 या 3 बार इसको हमने इस तांगे में जोड़ दिया है, लेकिन रेगुलर इसकी प्रैक्टिस हो नहीं रही है अभी। आज देखते हैं कैसे चलता है। हमें जाना है ऐसे, और फिर हाईवे पर इसकी ट्रेनिंग कराते हैं थोड़ी सी। ऐसा बता रहे हैं कि कल इसने थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश करी थी, क्योंकि कल ये काफ़ी दिन के बाद जुड़ा था। हम हरियाणा से आए थे, लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं करेगा। देखते हैं। वैसे ऐसा लग तो नहीं रहा कि जैसे ये कोई गड़बड़ करता होगा। शाबाश बाजीराव। वैसे घोड़े को कोई भी अगर ऐसी आदत पड़ गई जो उसको डल गई, फिर वो उसे छोड़ता नहीं है जल्दी से। ये आदत के पशु होते हैं, इन्हें बड़े तरीके से हमें समझाना होता है, बड़े तरीके से ट्रेन करना होता है। चल 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 चल। ये जब भी ऐसी कोई हरकत करे तो तुरंत रुक जाना है और फिर कंटिन्यू करना है। चलो 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 चलो। हाँ भाई मस्तानी, आ जाओ जल्दी बाजीराव, चलें। अभी इस पर सिर्फ पापा जी बैठेंगे, मैं देखूंगा। अगर ठीक चला, हमारे हित में रहा सब कुछ, तो शायद आगे जाकर बैठ जाऊं। चलो गज्जू, मोड़ो फटाफट, हमारा तांगा निकल गया आगे। शाही रथ तो खैर अभी नहीं आया है, लेकिन आर्टिफिशियल तांगा ही ये काफ़ी है। चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं क्या कमाल दिखाता है बाजीराव। देखते रहे, क्योंकि आगे सीधा सड़क है ना, तो देखना है कि पापा जी ने कहा है कि साइड में बचाए हैं, दूसरे साइड पे। बंद होगी, कर स्टार्ट। चलो यहाँ से आराम से, कभी हम ही फिसल जाएं। बस बहुत अच्छे, सड़क पर है, जोड़ दिया बच्चा। चलो 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 चलो। अब इसके साइड में ले ले। अब हम देखें ज़रा, नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। अरे वाह, ये ही तो होती हैं शुरुआत की चीज़ें। ये बाजीराव, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, थोड़ा शांत दिमाग से चलेगा तो ही मज़ा आएगा कमाल का। बस धुड़की धुड़की चलना चाहिए, धुड़की धुड़की। तांगा हो, रथ हो, इनमें बस धुड़की, चाल नहीं। चाल में तो यार घोड़ा वैसे ही थक जाता है, सिर्फ धुड़की धुड़की। जितनी धुड़की चलेगा उतना कम थकेगा और उतनी ही लंबी दूरी तय कर पाएगा। हालांकि चल तो खैर ये धुड़की रहा है। शाबाश शाबाश। कभी कभार यार चाल के पैर मार देता है खुद ब खुद। बाजीराव मुझे देख रहा है कि ये साइड में कौन है, थोड़ा आगे निकालना, देखो मुझे देखकर क्या करेंगे। आजा लड़के आजा, हाँ आजा आजा आजा, चल चल चल। ये आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, आजा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमें जाना है दोस्तों सामने तक और वहाँ से मुड़कर आना है। तब तक इसे ऐसे चलते रहेंगे। लो भाई, इस सड़क के अंत तक तो हम पहुँच गए हैं, और यार हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक बन नहीं रही है। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि ये बने। जब तक ये नहीं बन रही, हम यहाँ मज़े से घोड़ा चलाते हैं। इसी सड़क पे लेना, दूसरी पे। चलो गज्जू, मोड़ डालो। अरे 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 वाह यार, मुड़ गया। क्या कहने। लो 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 लो, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। ये है इसकी शाबाशी का समय, बहुत बढ़िया चला है। ये खुश भी होता रहे ना, तभी मज़ा है। चलो हाँ,
ये इशारा गलत है। चलो चलो, शाबाश, बहुत अच्छे। चल 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 चल, इससे घर जा रहा है, देख तेज चलेगा इधर से। घर जाने के टाइम चाहे भैंसा हो, चाहे बैल हो, घोड़ा हो, इंसान हो, जल्दी करते हैं जाने की। इस बार चलेगा तनकर। ये चल, ये बात ऐसे चले। अभी थोड़े थोड़े पैर भूल जाता है रखने। ये रख यहाँ रख। क्या कहने बाजीराव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या था, क्या बात है दोस्तों। पैर तो बहुत दूर मारने की कोशिश करता है, मन तो उसका करता है कि तेज़ चलूं, लेकिन तेज़ चलाएंगे तो फिर ये फुल स्पीड पर आ जाता है। इसीलिए धीरे धीरे पुश करते पहले इसकी क्लियर हो जाए ना धुड़की, उसके बाद इसकी क्लियर करेंगे हम फुल स्पीड भी, और सब काफ़ी चीज़ फिर क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन पहले क्लियर हो इसकी ट्रोट धुड़की। देखिए यार स्पीड कितनी ज़्यादा है। हाँ ये ऐसे 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 ऐसे, शाबाश शाबाश। चलो इधर को जहाँ घोड़ा जा रहा है। बढ़िया, इशारे बहुत बढ़िया मानता है। और ये मानो यार, ये आधा तो लग ही गया है, बस ये सारी चीज़ इसको क्लियर करवानी है। एक बार आदत डाल दे, एक बार। ओए आगे घोड़ी, ओए लगाना, इस साइड लगा। ओए देख कर गया, बच गया घोड़ी को देखकर। अभी तो बच्चा है, बड़ा होने के बाद देखना बाजीराव। अरे यार ये रास्ता भाई, आगे निकाल। स्टॉप, बस बेटा, शाबाश। आ गया है अपना बाजीराव कूदता हुआ। गजेंद्र गेट खोल दो जरा। हाँ ये आ रहा, बस शाबाश बाजी। चलो देख के बहुत अच्छे शेर, बहुत अच्छे। ये फिरक हमारे बहुत काम आ रही है। पहले सिंघम था, उसमें काम आती थी, अब बाजीराव है, और मज़ा आ गया यार, क्या बात है। चलो अब इसे लगा दिया है। अच्छा कवर भी होती है, फट के ना, क्या बात है यार, बड़ी देखभाल। चलो अब ज़रा बाजीराव को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों पहले इसकी पैरों की पट्टी खोल रहे हैं ताकि ये लेट जाए। चले, अच्छा, चल यार, इतना सोचेगा, चल लेट जा बस। ये मेरा लॉन्ग राइड के लिए सबसे बढ़िया घोड़ा होने वाला है। हाँ कितना गलत लेटा है ये। हाँ अब सही है। ये गजब, बहुत बढ़िया।